आज गया तेल लेने। कौन जीता कौन हारा वो गया तेल लेने, बिकॉज आज हमने वो देखा है जो कई कई साल तक नहीं दिखता। आज हमने जलजला देखा है भाई, आज हमने तूफान देखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आज हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा है। देख तो कुछ दिन पहले लिया था, ये अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। वो मैच था, पहली गेंद पर छक्का मारा, आउट हो गए और रोते रोते बाहर गए। टीम भी हार गई, फिर टीम फिर हार गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैभव सूर्यवंशी इज नॉट अ सीजनल प्लेयर कि वो आए और 3 महीने में गायब हो गए। वक्त है उनके पास। लेकिन मुझे अच्छी बात क्या लगी कि गेम के साथ साथ आज उन्होंने वो मेंटल एबिलिटी वो दिखाई। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करता हूं, मैं देखता हूं यार कंडीशंस कैसी हैं। फायदा उनको क्या हुआ कि वो इसी जिम्बाब्वे में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, जो इंडिया चैंपियन हुआ था। फाइनल में इन्होंने 175 रन भी बनाए थे। बट दोस्तों, उस टाइम की जिम्बाब्वे की पिचेस और आज की पिच में फर्क ये है कि वो जो महीना था, जब आप जनवरी फरवरी में जाते हैं जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका, वहां गर्मी का मौसम होता है, विकेटें थोड़ी फ्लैट होती हैं, आप मार सकते हैं। अब वहां पर ना सर्दी अभी चल रही है, सदर्न हेमिस्फीयर है, विकेटों में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, बॉल थोड़ा रुक के आता है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दी कंडीशंस। वैभव ने 18 बॉल में 50 बनाया, 4 चौके हैं 4 छक्के हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि उन्होंने तो कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट किया। ध्यान से देखें, उनके लिए अच्छी बात क्या थी कि मजरबानी जो है वो अगर नया बॉल वैभव को ज्यादा करते तो शायद वैभव का इम्तिहान होता। उन्होंने अभिषेक को ज्यादा बॉल डाला। पहला बॉल बाउंसर था और मुझे लगा यार ये फिर वही टैक्टिक्स हैं जो इंग्लैंड ने भी अपनाई थी, जो आईपीएल के आखिरी मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ भी अपनाई गई थी। तो मुझे लगा कि अब ना इनको सारे बॉलर यहीं पर रखेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको सामने वाले एंड से दूसरा बॉलर मिला जो कि ऑनेस्टली पेस नहीं थी जिसके पास, जिसका छोटा बॉल इफेक्टिव नहीं था। वो आगे फेंक रहे थे और उस पेस पे वैभव सूर्यवंशी जानते थे कि मुझे सिर्फ अपनी गेम को बैक करना है, मुझे नई शॉट इन्वेंट नहीं करनी है जो अभिषेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मेरी ताकत पर खेलना है। उनका जो पहला छक्का था, उन्होंने जो हाफ स्वीप हाफ स्कूप मारते हैं वो यहां पर मारा। उसके बाद मैंने कहा यार इस ओवर में तो 3-4 छक्के आएंगे, बट उन्होंने एक जबरदस्त चौका भी मारा। अच्छा, वो जो चौका इन्होंने कवर्स में मारा था वो ऐसी शॉट थी जो आमतौर पर वैभव सूर्यवंशी लॉन्ग ऑफ से लेके लॉन्ग ऑन या फिर मिड विकेट पे छक्का मार सकते थे। बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कहा मैंने छक्का नहीं, मैंने चौका मारना है। और मुझे उस वक्त लगा कि आज वैभव सूर्यवंशी भूखे हैं। ही नोज क्या मैं मजे लेने के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आज मेरे पर दबाव है, मैं मजे लेने के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। अब भैया मैं हर मैच में जज किया जाऊंगा, मेरे पर माइक्रोस्कोप है, मेरे को देखने के लिए लोग आए हैं। और बात यह नहीं होती कि जब मैं कहता हूं हर मैच में जज किया जाऊंगा का मतलब है मैं दबाव में हूं। दबाव आप पर अब उम्मीदों का रहेगा, एक्सपेक्टेशंस का रहेगा। बड़े बड़े प्लेयर हमने देखे भाई, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए लोग मैदान में जाते हैं, भले वो हरारे हो, भले वो इंग्लैंड हो, भले वो आयरलैंड हो, या जहां जहां टीम जाएगी। उससे क्या होता है ना कि आप जानते हैं कि मुझे आज आउट नहीं होना। उन्होंने अपनी विकेट पर कीमत लगाई, ठीक है, मतलब एक स्टेज पर तो ही वाज क्विक ऑफ द ब्लॉक्स। तो मैंने मजाक में यहां पर कहा, मैंने कहा यार 126 है, क्या वैभव 100 दे? ऑब्वियसली इन पिचेस पे 126 में 100 रन बनाना इतना आसान नहीं होता, बट उन्होंने 50 तो बनाया और उसके बाद वो आउट हुए, डिसअपॉइंट। बट वैभव सूर्यवंशी को इंडियन क्रिकेट को आज की तारीख याद रखनी है। ए कि उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक लगाया, याद रहेगा आपको। कई ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पहले हाफ सेंचुरीज याद रहती हैं फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। वैभव सूर्यवंशी इज वन ऑफ दोस। तो क्रिकेट इज अ फनी गेम जो है ना, वो याद रखिएगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे जिम्बाब्वे को हराया तो क्या हुआ, नहीं, जीत जीत है बॉस, क्योंकि हार भी हार थी। इस लिहाज से श्रेयस अय्यर के लिए यह दिन यादगार रहेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में, आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, हम कहें कि यार 23 जुलाई 2026 अपने पहली जीत कप्तान के तौर पर उस कप्तान ने दर्ज की थी और आज देखिए वर्ल्ड कप उठा रहे हैं श्रेयस अय्यर। हो सकता है कि वो दिन भी आए, लेकिन मैं इस दिन को इसलिए भी याद रखूंगा और शायद आने वाले कई साल आप इस दिन को याद रखेंगे, यानी कि 23 जुलाई 2026 के वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। बॉस जो मर्जी कहें, आपको जीत तो भारत के गेंदबाजों ने दिलाई थी, स्पेशली जिस तरह
भारत के तेज गेंदबाजों ने पेस के साथ द फास्ट एंड द फ्यूरियस गेंद की थी। मयंक यादव स्पेशली मैच की पहली बॉल पर उनको विकेट मिला। पहले ओवर खत्म होते होते ना सामने वाले बल्लेबाज इतने डर गए थे कि जिम्बाब्वे हथियार डाल चुका था। उन्होंने तेज बॉल किया, उन्होंने टी20 की लेंथ पे बॉल किया और मयंक यादव ने अपने कमबैक पर 2 आउट किए। प्रिंस यादव ने भी 2 आउट किए, उसके बाद दुबे ने भी 2 आउट किए और शायद अशोक शर्मा जिनको डेब्यू मिला था वो थोड़ा सा बॉल अगर और पीछे डालते तो मे भी आज वो भी विकेट लेते। बड़ा अच्छा लगा। कंडीशंस में आप जानते हैं कि पहले बैटिंग करना मुश्किल होता है, गेंद आता नहीं है और जब आपने 125-26 रन बनाने हैं यार, उसके बाद द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाज, एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि क्या वैभव सूर्यवंशी हमें उस रफ्तार में दिखेंगे जिसके चलते उन्हें हमने इंडिया के यंगेस्ट क्रिकेटर के तौर पर उतारा था इंटरनेशनल मैदान में। आज वही हुआ। तो अगर आप मुझसे पूछें आज मेरे सुपरस्टार ऑफ द डे कौन है, मैं मयंक यादव को सबसे ऊपर रखता हूं, लेकिन मैं वैभव सूर्यवंशी को भी पीछे नहीं रखूंगा।